चलो, let's start. We will first calm down, forget everything around. જે કામ થઈ ગયું હોય, जो काम हो गया है वो गया है. जो बाकी है वो 1 घंटे बाद हम शुरू कर लेंगे. कोई टेंशन नहीं है. अभी सिर्फ हम हमारे लिए टाइम स्पेंड करेंगे. ये हमारा टाइम है. दिस इज अवर टाइम. फर्स्टली लेट्स डू डीप ब्रीदिंग 2 times. 1 to 9 inhale, 9 to 1 exhale. Slowly, calmly. Nice deep breathing. Now we will do prarthana that we decided that every time we will do. That is remembering anything that we have learned in the form of gratitude to express our Gurus. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. We learnt about expressing gratitude too. But have you thought why this tradition? Why are we expressing so much gratitude to our gurus every time? What do you think is a guru? Is one person a guru? Oh, according to me, this is my interpretation. According to me, anything, any life event, or any person, if it teaches us things, that role becomes guru, which leads us to some lesson, some change. And reason why we need to express gratitude, because if you are taking along anything in life after death or for birth, whatever you already had and you are bringing in, then that is your teaching. आप जो कुछ भी सीख रहे हो, ये जो आपकी सीख है, ये आजकल तक लिमिटेड नहीं है. ये सीख ही सिर्फ है जो आप जन्मों जन्मांतर तक अपने साथ लेके जाओगे. इससे बड़ी गिफ्ट क्या हो सकती है? कुछ लेके जाते हो अपने साथ कभी? ये शरीर यहाँ छूटने वाला है. आपने जो कमाया यहाँ छूटने वाला है. आप जो कुछ भी कर रहे हो मटीरियलिस्टिक थिंग, वो सब कुछ यहाँ छूट कर जाने वाला. पर जो आप सीख रहे हो, वो सीख आप जन्मों जन्मांतर तक अपने साथ रखो. इसका एक रीजन भी है सोचने का. ये लॉजिक है एक्चुअली. आपने देखा है कभी कुछ चीजें होती है हम फटाक से लेते हैं, और कुछ चीजें होती है उसमें अपनी अक्ल भी नहीं थी है. तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है? कुछ चीजें हम फटाक से कैसे समझ जाते हैं? कोई श्लोक रहता है, वो अचानक से जहन में ऐसे उतर जाता है कि हम यूं ही याद कर लेते हैं. क्यों होता है ये? क्योंकि कभी ना कभी हमने ये सीखा था. वो जो सीख है वो हमारे पास इस जन्म में एज अ गिफ्ट कैरी फॉरवर्ड हुई है. तो आज से हम भी सुने, जो भी देखे और जो भी बोले, वो या पॉजिटिव हो उतना ध्यान रखें, या तो यूजफुल है कि नहीं उतना ध्यान रखें. कॉन्शियसली चूज करें कि हमें क्या करना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है, क्या देखना है. क्योंकि इन्हीं चीजों से हम कुछ सीखने वाले हैं. और अगर यही चीजें हम गलत चीजों में लगाएंगे तो हम गलत चीज सीखेंगे. वो गलत चीज सीखी हुई हम दूसरे जन्मों में भी अपने साथ लेके जाएंगे. क्या हमें वापस से वही कर्मों का फल हमें मिलता रहे जो जरूरी ना हो, खराब हो,
अपने लिए खराब हो, नहीं, राइट? तो फिर आज से हम जो जरूरी है और जो पॉजिटिव, वही सीखेंगे कि हम उसको गिफ्ट के तौर पे अगले जन्मों तक लेके जाने वाले हैं अपना, है ना? और इसीलिए हम इन चीजों को, जो भी हमें कुछ सिखा रहा है अच्छा, उन्हें गुरु मिलकर रोज उनको याद करके ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे। तो हम आज के प्राणायाम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले we will stretch ourselves so that our back and our abdomen get a good stretch. They are the places where our emotions are stored. Our emotions are stored in the lower abdomen and the lower back. हमें उसे भी रिलीज कर, लेट्स गिव अ गुड स्ट्रेच। मेरा हाथ इतना ही स्ट्रेट होता है, आपका और ज्यादा स्ट्रेच होगा तो और ज्यादा स्ट्रेच कीजिए, सीधा रखिए उसे, फीलिंग को टच करना है हमें जैसे। ट्राई टू स्ट्रेच सो मच, गो फर्दर, गो फर्दर, यस, स्ट्रेच, कम बैक, नाइस। लेट्स डू ट्विस्ट एंड टर्न, twist, go back, however you can go back. Stretch, good stretch. Nice. Go behind. Nice. Come back. Go to right now. Stretch. Give a good stretch. Go behind. For going stretch, you can hold your knee and stretch your back. That's one of the way to stretch. Nice. Even while breathing, you remember when you are giving a stretch. So when you are moving, you are breathing in. When you are moving backward, when you are moving outward, again breathing out. Now today we will do even neck exercise little bit. Remember, while doing the neck exercises, you cannot keep your eyes closed. Many people have spondylosis or some neck problems. You might feel head pain if you stretch little extra. So keep your eyes open. आंख खुली रखे जब भी नेक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो, ताकि अगर कुछ आपको थोड़ा सा चक्कर या ऐसा कुछ आया है तो आप अपने आप को संभाल सको। आंख बंद करते हैं तो ज्यादा फील होता है, इसलिए। So let's do one rotation and then right, up and down. Okay. So one rotation while coming down, breathing out, going up, breathing in. Okay. Breathing in, breathing out, breathing in, breathing out. Reverse. Breathing in, breathing out, breathing in, breathing out. We will do now up and down. Breathing in, breathing out. Breathing in, breathing out. Breathing in, breathing out. Breathing in, breathing out. Now we do side. Breathing in, breathing out. Breathing in, breathing out. Breathing in, breathing out. Breathing in, breathing out. When we are doing side,
You see, these are bones. They should get a good stretch, because most of the time when we are studying like this way, we are giving stress of more than 6-7 kgs on our neck, and that really becomes very stiff. So when you are just like sitting leisurely, try to give good neck exercise. One new more exercise I'm showing is that very good. While studying or anything, if you feel tired, you can do that to relax yourself. It is like this way. You take your chin, you push your chin behind from neck and bring up ahead. That will really help you a lot to release this area. Shefali doing little wrong. Shefali, I'm not doing correct. no. Be straight first of all, and just move neck. Your shoulder and everything needs to be straight. Huh. All right. Now we will bend to floor. Again, stretch towards the opposite side of your wall. But whatever wall you see, imagine you are trying to touch the wall and stretch yourself as much as you can ahead after bending. Let's go down. Give a good stretch. Try to reach the wall opposite you. Keep your hand straight. Stretch your lower back as much as you can. Try every day to go little extra. Come back. We are refreshing. Today is a beautiful day. It's a Sunday. Now we are starting little bit realizing that it is Sunday. So far for us, every day was rain. No wonder. Oh, don't forget to smile. Smile is the important exercise for your brain, for your entire body. Because when you smile, you secrete some amazing hormones which makes your body realize that you are happy. And of course, your body is happy today because you have dedicated entire 1 hour just for itself. In past, we have hardly thought about our own body ever. Now, today, when we have started that, suddenly our body is very happy. So let us express that happiness. So don't forget to smile when you're doing exercise, right? Keep your jaw very relaxed. माथे पे बिल्कुल भी शिकंज नहीं आनी चाहिए. हाँ, ये स्ट्रेसफुल नहीं है. खुशी खुशी कर रहे हैं जो कर रहे हैं अपने लिए, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है अपने को. ऑलराइट, so let's go to the final pranayam session. We'll start with the Bhastrika. 30 30 30 30. We have moved to 120 easily, so we will continue with 120. All right, let's start. Lot of lead generation. थोड़ा ऐसे जन जन अपने हाथों में, थोड़ा सिर में, थोड़ा गाल के आसपास, थोड़ा नेक में फील होगा. इनफैक्ट यू हैव टर्न वार्म. You will feel your temperature has risen.
Feel that energy. Next, we will do with the nose, breathing out. Let's start. वंडरफुल डन हाँ सब लोग फटाफट सीखे we'll do now with mouth we'll clear our throat also 4 बार कर रहे तो 2 बार मुंह को बार नाक से let's do with our throat you started sweating actually lot of heat generation very nice now we will with this we'll do with the nose when we are doing Bhastrika once again repeating we have to go up and pull the energy down and take it behind pull and go take it behind give a pressure जो ब्रह्मांड में जितनी भी एनर्जीज है वो एनर्जी को हम पुल करके अपनी तरफ आ रहे हैं योर हैंड शुड गो बिहाइंड ओके और जब भी हम नीचे खींच के लेके आ रहे हैं एनर्जी को तभी हम सांस बाहर फेंक रहे हैं नाउ वी विल डू विद द नोज वंस अगेन लेट्स स्टार्ट let us stay with this energy for a while. This is one of the generating pranayam wherein we raise the temperature of our body. This is very good for our lower belly to shell out some fat. But when I do this, I feel that my abs are sweating. I don't know if you all are feeling the same. I also feel sweat on my forehead, towards our nose and chin. At the same time, I feel amazing. Deep breathing twice while doing deep breathing.
1 to 9 we will count and we will just inhale. We will not release this 1 to 9 count at all. अगर 7 या 8 में ऐसा लगता है कि मैंने तो सांस लेके हो गया, तो भी थोड़ा और पुश कीजिए, थोड़ी और कैपेसिटी देगी आपकी डीप ब्रीदिंग की। ऐसे 1 to 9 और 9 to 1 काउंट करते करते उल्टा आपको एक्सहेल करना है, स्लोली स्लोली रिलीज करनी है ब्रेथ। और जब भी ब्रीदिंग करेंगे, ब्रीद इन करेंगे, इनहेल करेंगे, तो आपका स्टमक फूलेगा, फूलेगा लाइक अ बलून। एंड व्हेन यू विल एक्सहेल, your balloon will be shrink, expand, and again it will get shrink. Let's 1 to 9 count and 2 times. Okay. Keep your own count. Don't depend on my numbering. Keep your own count. Nice. I hope you have not forgotten to sit straight. स्पाइन को सीधा रखिए हमेशा। ऐसे पूरा ऐसे चेस्ट बाहर नहीं निकालना है, जस्ट स्ट्रेट। जब भी ऐसे हो गए तो एक टपली मारो अपने आप को और वापस याद दिलाओ कि तुम्हें सीधा ही बैठना है। थ्रू आउट द डे यू हैव टू सिट स्ट्रेट, यू कैन नॉट सिट स्लाउज एट ऑल। जब भी तुम्हारा मस्तिष्क और रीढ़ हड्डी, जिसे मेरुदंड भी बोलते हैं, वो जब सीधे है, तो आपकी जितनी एनर्जी है वो चैनलाइज होती है अच्छे से। ऐसे करेंगे तो वो रोड अपना ऐसे 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 हो जाएगा, अपने को चैनलाइज चाहिए। जस्ट जोकिंग। We will move towards the Anulom Vilom. As I explained, the last finger for left nostril, thumb for the right nostril. Left से inhale, right से exhale, right से inhale, left से exhale। पूरा एक काउंट है, तो वैसे हम लोग 15 काउंट करेंगे। Alright, let's start it. And when you inhale, hold it for 3 or 4 seconds and then exhale. Let's start. Anulom Vilom.
जिसका हो गया है वो डीप ब्रीदिंग करेगा। अगर शोल्डर झुक जाए, स्लाउज हो जाए, तो रोल बैक करके आप सीधा हो जाइए। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट ऑलवेज। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स कपालभाति, शाइनिंग फॉरहेड भी बोलते हैं उसे। कपालभाति के समय हम सांस छोड़ेंगे, पेट को अंदर खींचते हुए, डायफ्राम से लेकर एब्डोमेन तक, लोअर एब्डोमेन तक, इतने ही पोर्शन को हिलाना है अपने को। हमारे शोल्डर नहीं हिलने चाहिए। हैव अ रिलैक्सेशन ऑन योर जॉ, स्माइल लिटिल, रिमूव द शिकंजा फ्रॉम योर फोरहेड, बी स्ट्रेस। लेट्स स्टार्ट। आज कोशिश करते जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट कीजिए। अगर आपको बीपी है तो स्ट्रिक्टली आप स्लो ही करेंगे करेंगे ठीक है। लेट्स स्टार्ट। We will do at least 50 fast and 50 slow. Today, let's upgrade ourselves little.
50 स्लो करेंगे। जिसका हुआ है वो एक बार डीप ब्रीदिंग कर लेगा। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर फेवरेट बंधास, जो थोड़ा डिफिकल्ट भी है और इफेक्टिव भी है। आज मेरे पास रुमाल नहीं है, ठीक है। तो वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग वाइल डूइंग बंदास। पहले हम अपने अंदर की जितनी सांस है उसको बाहर फेंक देंगे। वी विल बिकम जीरो ब्रेथ, शून्य। शून्य, अपने शरीर के अंदर जितनी सांस है उसे फेंक के अंदर शून्य श्वास की हम लोग पोस्चर में आ जाएंगे। जब भी वो फेंकने के बाद वी विल होल्ड आर नी, वी विल क्रिएट द रूम फॉर आर टमी एंड फॉर आर लंग, एंड देन we will start locking one after the other 3 areas. One is our pelvic floor, our stomach and our neck lock. उससे बोलते हैं, इसको बोलते जलंधर बंद, उदयन बंद, मूल बंद। तो मूल बंद यानी कि पेल्विक फ्लोर को हमें ऐसे ऊपर खींचना है। समझ लीजिए ये आपका पेल्विक फ्लोर है, ठीक है। वहां से जैसे रुमाल अगर खींचते हैं कैसे ये वी बनता है, अगर रुमाल को खींचते वैसे अपने को ऊपर खींचना है अपने पेल्विक को, ठीक है। उस मूल बंद बोलते हैं। स्टमक को पीछे खींचना है, जैसे कि अपने स्टमक को हम कोशिश कर रहे हैं कि पीछे रील की हड्डियों की तरफ खींच रहे, उसको टच करने चाहते हैं हम लोग। रील की हड्डी को, अपने स्पाइन को टच करने की कोशिश करते हैं, उसे उदयन बंद बोलते हैं। और नेक से अपने थ्रोट को लॉक करें। एक इंस्ट्रक्शन है, अगर किसी को स्पाइन का प्रॉब्लम है और अगर आप चीन अपने चेस्ट से टच नहीं कर सकते तो इट्स ओके, जितना होता है तो इतना सिर्फ लॉक कीजिए, होता है तो पूरा कीजिए। नो, आई मीन दैट्स व्हाट वी वांट। पर नहीं होता है तो डोंट फोर्स योर बॉडी, नेवर फोर्स योर बॉडी, ओके। एंड व्हेन यू आर डूइंग एनी ऑफ दिस बंदास और आप अपनी सांस को रोक रहे हो, तो आपको माइंड से अपने बॉडी को इंस्ट्रक्शन देना है कि यू आर सेफ, नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग टू देम, you are not harming your body, you are just trying to increase your lung capacity. All right, let's start it. मूल बंद, उदयन बंद, जलंधर बंद. Try to hold for as much as you can. You are absolutely
With this also you will see some heat generated in this area once you release your breath. We will do two more sets of this. When you are holding your breath, so in your mind try to keep a count. Why? So that every day you can try to increase count by 2 or 3 or 5 seconds more. As much as you can do more. बट अगर अपन ट्राई रखेंगे तो हमें पता चलेगा हमारी कैपेसिटी कितनी बढ़ गई. लेट्स डू सेकंड सेट. रिलीज योर ब्रीथ. पेल्विक अप. उदयन बंद. जलंधर बंद. Very nice. Go for the third set. Last set. Try to hold as much as longer you can. Pelvic up. Embal. Jalandhar lock. Feel the warmth that you have created. Sets of deep breathing. Nice. We'll move towards the Brahmari. It's a calming pranayam. Brahmari you can do while before sleeping also. It will give you a good sleep. It's like a sleep tonic actually. You will be so calm after that. Let's start. While doing the Brahmari, remember, you don't have to put your finger inside your ears. No. ये जो कार्टिलेज बोन है छोटा वाला, वो बोन को प्रेस करना है. हाथ ऐसे रखने ताकि कि अपनी लंग्स की कैपेसिटी एक्सपैंड हो. ब्रीद इन करें और ब्रीद आउट करते समय हम भवरे का आवाज निकालेंगे, हनी आवाज, लाइक दैट वे. और इसीलिए इसको भ्रमरी बोलते हैं. लेट्स स्टार्ट. गिव इट 10 भ्रमरी रेपिटेशन.
कभी आप थक जाते हो तो 1 या 2 सेकंड का ब्रेक भी ले सकते हो, शोल्डर रिलीज करके वापस स्टार्ट कर सकते हो। We are absolutely quiet right now. All the thoughts going around in our mind are stopped. Only thing which is prevailing is this lens. Suddenly you can hear all the beautiful chirping sounds of the birds. In fact, we can hear some of the sounds of other neighborhood houses as well. किसी के घर में बर्तन की आवाज आ रही है, किसी के घर में कुकर की सीटी बज रही है। मुझे तो सबसे ज्यादा बर्ड्स के ही आवाज आते हैं। I can in fact count how many birds are chirping right in my neighborhood. I can listen to myna, parrots, crow, bulbul, so many birds. थोड़ी थोड़ी व्हीकल्स की भी आवाज आ रही है। इन सब आवाज को सिर्फ ऑब्जर्व करो, उसे अपने दिमाग में मन में बिठाओ मत। आवाज आ रही है और आवाज जा रही है, आने दो और जाने दो। We don't have to hold anything, just let it go. इसी तरह से हमारे इमोशंस को भी हमें ट्रीट करना है। बहुत ऐसा होगा कि कुछ ऐसी चीजें आएगी जो हमें नहीं चाहिए, नहीं पसंद, तो वो जो हमारे इमोशंस हो गए उसको भी आने दो, ऑब्जर्व करो और आने दो। डोंट गेट अफेक्टेड विथ इट। किसी की भी चीज को अपने से लाओ मत, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है। चेंज इनएविटेबल। तो इसीलिए उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए हमें हर एक चीज को आने देना है और जाने देना है। जो आया वो जाएगा और जो गया है शायद भी आ सकता है। हमें उधर क्यों रुकना है, हमें आगे बढ़ना। वी आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। याद करो अपने संत को कि हमने क्या ड्रीम किया है।
क्या हमारे गोल है, क्या हम उस गोल्स की तरफ काम कर रहे हैं क्या? सिर्फ गोल्स रखना या ड्रीम रखना काफी नहीं है, उसके पीछे हमें मेहनत करनी होगी। पर मेहनत करने के बाद हमें एक्सपेक्टेशन छोड़ देनी होगी, क्योंकि होगा तो वह जो हमारे लिए जरूरी है। जो मेहनत की है वो कभी भी फोगट नहीं जाएगी। There are two different aspects, want and need. हमारी want कुछ भी रख सकते हैं, we are free to do that, but we have to accept होगा वही जो हमारी need के हिसाब से है। तो आज जो कुछ भी हमारे पास है, जो भी हमारी सक्सेस है, वही एक्चुअली हमारी सक्सेस है। We are successful even today, even right now we are successful. तो इस सक्सेस को चेरिश करो, क्योंकि तुम्हें जो जरूरत थी वो तुम्हें मिला ही है। हैव दैट कन्विक्शन। हम कभी भी आज बाद क्रिप नहीं करेंगे, रोएंगे नहीं कि मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे मिलना था वो मुझे मिला ही है। तो जो मिला है उसे चेरिश करो, एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड। आज का दिन इसी ग्रेटिट्यूड की भावना में रहकर अपने आप को याद दिलाते रहेंगे, ये कन्विक्शन को हमारे मन में स्थिर करेंगे, दृढ़ करें कि हमारे पास जो कुछ भी है वो इसीलिए है क्योंकि हमें इसकी जरूरत है और खुश है। लेट्स रब आवर palm, generate lot of heat, rub 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 rub, put it on your heart, feel the warmth, say thank you to your heart. ये एक मशीन है जो दिन रात हमारे लिए काम करता है, सेल्फलेसली। कभी टैक्स मांगा है क्या आपसे? नहीं ना? तो थैंक यू। Rub your hands again, rub 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 rub, did lot of it, put it on your lower tummy, your lower back, heal your lower back, heal your emotions, touch your hands, this warm hands to all the areas where you need healing, already healed, your knees, your ankles, your thighs, your hips, your lower back, everything is healed today. Third time, last time, now generate a lot of heat, पूरी ताकत लगा दो, rub 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 rub, and put it on your eyes. आँख को blink करो, palpate your eyes and picturize that one dream out of so many dreams that you have seen. उसे picturize करो, क्या देखा है आपने, याद करो सबसे पहले क्या देखा और उसी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करना, काम पे लग जाना उसको पूरा करने के लिए। Touch your face, come to Namaskar Mudra. We will touch the floor. हम धरती माँ की तरफ अपना सर झुकाएंगे। Stretch your hands and leave all bad emotions right now, right away. जो कुछ भी नेगेटिव इमोशंस है आपके अंदर, किसी ने दुख दिया है, हर्ट हुए हो आप, जेलेसी है, गुस्सा है किसी चीज से, किसी व्यक्ति पे, सब निकाल दो। हम कुछ भी अपने साथ नेगेटिव नहीं रखेंगे, सब कुछ यहीं छोड़ देंगे आज। अगर कुछ अपने साथ लाएंगे तो खुशी, हैप्पीनेस, छोड़ दो सब कुछ नेगेटिव, छोड़ दो इधर।
come back with a big smile on your face. Hug yourself tight. Namaste. Was very good session, Khyati. Thank you so much for giving us so Welcome. much of energy, positivity, and helping in our pranayam sessions. Thank you, Bharat Bhai, for allowing us to use this Soapbox Talks platform. Good morning, Bharat Bhai is so fresh. He's laughing. He's Good very morning, happy. Bharat Bhai. I'm happy to see you. I know. You are. Let me tell you one joke. You are like Charlie's Angels. Have you seen? Have you seen that movie? No, now I'll watch it. Oh my goodness! Charlie's Angel Part 1, 2, 3. There are lots of parts. Watch the first I'll part. watch it. Then... I'll watch it. I'll YouTube it. તમે ક્યારે જોઈન કર્યું? My eyes were closed, so I don't know. પહેલા કે હમણાં લાસ્ટમાં આપણું બધું ચાલતું હતું ને લાસ્ટ ભ્રામરી પછી. અચ્છા, ઓકે. હવે ઓડિટ નહીં ઉઠી જાવ. આજે સીએ હોય તો કરવું જ પડે ને ઓડિટ, એમ થોડી ચાલે. તમે એકલા કરો ઓડિટ. આજે સૂરજ કઈ બાજુ ઉગ્યો ભરતભાઈ? તમે આટલા જલ્દી આવી ગયા અહીંયા? હું લોનાવાલામાં છું અત્યારે. This is not fair. You should take Soapbox Talks team also. Second day છે. હા, Soapbox team. Yes, correct. ડ્રાઇવિંગ ક્યાં આગળ છો લોનાવાલામાં? એવિયોન માં છું. અરે વાહ. એવિયોન માં પાછળની સાઈડમાં ડિલક્સ રૂમ્સ. હા, પાછળની સાઈડમાં ડિલક્સ રૂમ્સ છે, ત્યાં છું. આજે બીજો દિવસ. Very good. Enjoy. Very nice. You look relaxed actually from your face also. તમારા ચહેરાથી પણ તમે રિલેક્સ લાગો છો. સારું, થેન્ક યુ. તમારું આ સેશન બહુ ફાઇન છે, બહુ મસ્ત લાગે છે. થેન્ક યુ. વર્ચ્યુઅલ સ્ક્રીન બી કેટલું મસ્ત રાખ્યું છે. વર્ચ્યુઅલ સ્ક્રીન બી યુનિવર્સમાં હોય એવી રીતના સુપર પાવર. સારું લાગે. અને ખ્યાતિ એકદમ પ્રેક્ટિસ છે કરવાની. યોગ માતા ખ્યાતિ દેવી. અરે બાપરે. કાલે તમે સવારે 7 વાગે ઉઠજો. તમે એનો એક વિડિયો જોયો ફેસબુક પર પીઝા પ્રાણાયામનો? જોયો. મેં તો ખાઈ લીધી. હું સુપર લેવા માનતો નથી.